हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आज यानी कि 19 अक्टूबर के जितने भी करंट न्यूज़ हैं, करंट अपडेट्स हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके सामने हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने है कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सो हु लॉन्च द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 टू 2028 इन बिहार? देखिए, यहाँ पे ये चौथा कृषि रोड मैप है। इससे पहले भी जितने कृषि रोड मैप लॉन्च किए गए वो अपने जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो अगेन यहाँ पे जो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप है वो लॉन्च किया गया अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि बिहार में जो चौथा कृषि रोड मैप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, और ये पहली महिला बन जाएंगी, पहली महिला राष्ट्रपति जो कि लॉन्च करेंगे इसको। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पे बिहार में लॉन्च हो रहा है? तो बिहार के जो मुख्यमंत्री आपको पता है नीतीश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो हु रिसेंटली लॉन्च द इंडिया स्किल 2023 टू 2024 कंपटीशन इन न्यू दिल्ली? तो ये किसने लॉन्च किया है इंडिया स्किल्स 2023-24? तो ये इसका जो शुभारंभ किया गया है वो अपने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उनके द्वारा। ठीक है, तो जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा ये इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ किया गया है। राइट, तो आप लोग याद रखिएगा सिंपली धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आपको एक टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा, तो उस पर डेली ये इसका पीडीएफ अपलोड हो जाता है, तो आप जाकर के वहां से इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हु लॉन्च द एक्टिविटी बेस्ड वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ऑन मिशन चंद्रयान 3? तो यहाँ पे अपना चंद्रयान ये जो पोर्टल है, वेब पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी लॉन्च किया है अपने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है अपना चंद्रयान, जो कि अभी चंद्रयान 3 में हमें सक्सेस मिली है। और चंद्रयान 3 क्या, चंद्रयान से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे चंद्रयान 1 हो या चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3, तो जो भी यहाँ पे स्ट्रगल है, जो भी सक्सेस मिला है, स्ट्रगल से लेकर के सक्सेस तक की कहानी यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से ये बनाया गया है, थोड़ा मोटिवेशनल रहेगा। हालांकि इसमें सब कुछ नहीं इंक्लूडेड रहेगा कि चंद्रयान 3 बना कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी मोटिवेशनल चीजें होंगी वो आपको इसमें बस देखने को मिलेंगी। तो ये लॉन्च किसने किया है आपको ये याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया, जिसमें मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए गतिविधि आधारित मटेरियल सहित क्विज उपलब्ध हैं। इसे एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री ने चंद्रयान 3 पर 10 विशेष मॉड्यूल भी जारी किए। तो धर्मेंद्र प्रधान, आपको सिंपली इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई, हाउ मेनी रुपी हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वेट फॉर द 2024-25 सीजन? तो 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया गया है ये आपको बताना है। जो करेक्ट आंसर है आपका 150 रुपए। ठीक है, तो 150 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 2024-25 सत्र के लिए। ये आपका अभी तक 2014 से अगर बात करें, 2014 के बाद, तो अभी तक ये सबसे ज्यादा बढ़ाया गया, सबसे ज्यादा बढ़ाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार 2024-25 विपणन सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को 150 रुपए बढ़ाकर 2275, ठीक है, 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो 2014 के बाद गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे बड़ी वृद्धि है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति TCEA की बैठक में यह फैसला लिया गया। ठीक है, तो 150 रुपए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दे दी? तो व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? तो ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए देखिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो टोटल 4% की बढ़ोतरी की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। राइट, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दी। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है अपने अनुराग ठाकुर, इन्होंने बताया कि इसे इस बार 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। तो कितना परसेंट यहाँ पे बढ़ाया गया ये आपको याद रखना है, 4%। ठीक है, तो कर्मचारियों के लिए अगर महंगाई भत्ते की बात करी जाए तो ये 4% बढ़ाया गया है केंद्र सरकार में। ठीक है, तो 4% आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि 27 से 29 अक्टूबर के बीच किस राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज श्री अन्न महोत्सव बिटवीन 27th एंड 29th अक्टूबर? तो ये जो अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार मोटे अनाज के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय मोटे अनाज की कार्यशाला आयोजित करेगी, ठीक है। तो ये पहली बात तो 27 से 29 अक्टूबर तक, ठीक है। और कहाँ पे होगा? तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये आयोजित होगा जो श्री अन्न महोत्सव है, ठीक है। इस अवसर पर मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अच्छा काम करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। तो कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये अपने जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ये करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये कहाँ पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन करेंगे अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, ठीक है। श्री अन्न महोत्सव की यहाँ पे बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? बर्लिन, कैनबरा, न्यू दिल्ली या फिर डरबन में? तो ये किया गया बर्लिन में, ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ये आयोजित किया गया विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था और वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के अंतर्गत, ठीक है। तो जो इसका विषय था वो क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष, ये इसका विषय था। तो इसके अंतर्गत 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन भागीदारी की गई थी। तो 15 से 17 अक्टूबर तक ये आयोजन हुआ था विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। कहाँ पे? तो बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में ये आयोजित हुआ था। इसका जो विषय था वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू उत्सव मनाया गया? तो देखिए बिहू उत्सव काफी पुराना और काफी फेमस क्वेश्चन है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जब भी आपको बिहू का नाम सुनाई दे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपको पता होगा, ये सिंपली असम में मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी भी 3 कैटेगरी है। जो आपका फेस्टिवल है 3 कैटेगरी इसकी भी है, मतलब 3 टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होता है? जैसे एक आपका होता है बैसाख बिहू करके होता है, ठीक है। बैसाख बिहू करके होता है और वहीं ये अप्रैल में ही मना दिया जाता है, ठीक है, अप्रैल में। और वहीं पे जो दूसरा होता है आपका कंगाली, ठीक है। कंगाली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आपका लिखा है काटी या काती ऐसे करके, ठीक है, काटी बिहू। तो एक ये होता है आपका और ये अभी फिलहाल में अक्टूबर में, ठीक है, ये आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो एक और आपका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भोगाली, ठीक है, भोगाली बिहू। तो ये आपका जो है ये आपका देखोगे तो ये माघ महीने मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन जब भी बिहू आपका नाम है तो आपको बस जस्ट याद रखना है असम में ये मनाया जाता है, ठीक है। काफी पुराना और काफी फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो असम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के जीवनी पर आधारित फिल्म किस नाम से 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है? तो यहाँ पे देखिए आपके जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं सब कोई इनको जानता होगा, नितिन गडकरी को। इनकी जीवनी पर आधारित फिल्म एक आ रही है, उसका नाम क्या है सिंपली? तो यहाँ पर जो उसका नाम है गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। जब भी आप इनको सुनते होंगे तो इनके भाषण में आप एक्सप्रेसवे जरूर सुनते होंगे, ठीक है। सो एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया अगर हम लोग बोले तो ये नितिन गडकरी ही हैं, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ये मूवी बन रही है गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया, राइट। तो गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया नाम की यह फिल्म उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होगी। अभिनेता इसमें राहुल चोपड़ा होंगे, ठीक है। तो राहुल चोपड़ा इनका किरदार निभाएंगे गडकरी का, ठीक है। बायोपिक में नितिन गडकरी की भूमिका कौन निभाएंगे? तो ये राहुल चोपड़ा। साथ ही साथ अभिजीत मजुमदार द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म अक्षय अनंत देशमुख द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो अगर हम उनके निर्माता की बात करेंगे तो वो कौन है? तो वो है अक्षय अनंत देशमुख। और वहीं पे अगर हम बात करें तो इसको देखिए एक तो मराठी फिल्म है, अभी फिलहाल में ये मराठी भाषा में आएगी और इसका जो निर्देशन कर रहे हैं वो है अनुराग रंजन भूसारी, ठीक है। तो निर्देशन कौन कर रहा है? अनुराग रंजन भूसारी। और वहीं पे अगर हम बात करें तो इनके फिल्म निर्माता कौन है? तो अनंत देशमुख, ठीक है, इनके द्वारा निर्मित है ये। और राहुल चोपड़ा ये किरदार निभाएंगे नितिन गडकरी का। तो गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया, ये आपको सिंपली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल कैंपेन? तो जब भी आपको स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार, तो त्योहार पूजा पाठ से रिलेटेड जब भी बात आए
तो आप समझ जाया करिए कि ये कौन से सरकार की बात हो रही है। तो बाबा योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार की बात हो रही होती है। तो जब भी यहाँ पे पूछे आपसे कि स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किसने शुरू किया, कौन सी सरकार ने, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। ठीक है, तो नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में साफ सफाई के लिए क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है, तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का मूल मंत्र देते हुए नवरात्र, दशहरा व दीपावली जैसे त्योहारों को स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार के रूप में मनाने का संदेश जारी किया। तो कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना? तो विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट? तो ये अपने इंडिया का बना है। कौन सा ये एयरपोर्ट है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु, भारत। ठीक है, तो ये बेंगलुरु भारत का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि आपका पंक्चुअल एयरपोर्ट, ठीक है, तो विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन रहा है, तो ये सॉल्ट लेक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूटा अमेरिका का। तो यूटा अमेरिका का ये जो सॉल्ट लेक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये सेकंड पोजीशन पर है। और भारत का ये जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये फर्स्ट पोजीशन पर है। और थर्ड पोजीशन पे भी अपने भारत का ही है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, भारत। ठीक है, तो ये थर्ड पोजीशन पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने चीजें भी बताई आपको, फर्स्ट पोजीशन पे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय, सेकंड पे अमेरिका का सॉल्ट लेक सिटी, और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थर्ड पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो ऑन विच थीम विल आयुर्वेदा दिवस या आयुर्वेदा डे बी ऑर्गेनाइज्ड दिस ईयर? सो ये आपका किस थीम पर मनाया जाएगा, किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ये इसकी थीम रहने वाली है। ठीक है, तो इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर के 100 देशों में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, इसका हिंदी में भी यही नाम है, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ की थीम पर यह दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को सफल बनाने के लिए आयुष मंत्रालय देश के सभी मंत्रालयों के साथ सहयोग करेगा। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय कौन है? आयुष मंत्री यहाँ पे आयुष मंत्रालय के पद पे कौन है? तो अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ये क्या है? आयुष मंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी जो थीम है वो क्या है? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ये आपको याद रखना है आयुर्वेद दिवस की, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? सो हु टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? तो यहाँ पे कौन टॉप पर रहा है? तो नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड यहाँ पे टॉप पे रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे आइसलैंड रहा है, और थर्ड पोजीशन पे डेनमार्क रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 45वें स्थान पे रहा है। टोटल जो इसमें कंट्रीज हैं वो कितनी है? 47। तो 47 में इंडिया 45वें स्थान पर है। और पहला, दूसरा, तीसरा अगर आपको याद करना हो तो नीदरलैंड पहले स्थान पर है, और डेनमार्क तीसरे, आइसलैंड दूसरे स्थान पर है, राइट। तो सिंपली आपको इंडिया का और नीदरलैंड का याद करना है। नीदरलैंड पहले पोजीशन पर, इंडिया 45वें पोजीशन पर, टोटल कंट्री 47 है। ये कौन सा था? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपका पहली बार हो रहा था, और कहाँ पे हो रहा था? तो ये छत्तीसगढ़ में हो रहा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो रहा था। और इसको किसने जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपको सिंपली याद रखना है कि हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का यही क्वेश्चन रहा जो आपके करंट अफेयर के थे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।